यहीं पे बिस्तर लगा के। और ये है वो लेक जिसका इतिहास आपने अभी सुना। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो नर्मदे हर। दूर दूर सुआवी जा तेरी थारिया भी नैना। बोले नर्मदे मात की, बोले रेवा मात की। आप लोगों की इस ठंडी ठंडी हवा में जयकार भी ठंडी हो गई है थोड़ी। एक बार जरा जोश भर दीजिएगा। बोले रेवा मात की, बोले हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। मैया अमर कंठक वाली तुम हो भोली भाली। थोड़ा जोश, थोड़ी ठंडी उड़ जाएगी ताली के साथ। मैया अमर कंठक वाली तुम हो भोली भाली। मस्त सीट लगी हुई है गाड़ी के ऊपर। ये पहली बार देखा है मैंने। वो बैठे भी हैं 3 लोग। गजब। नर्मदे हर माई, नर्मदे हर। तो ये मीना ने कुछ खरीदा है यहाँ का। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में हम इसे डुमका कहते हैं। डुमका। वो हरे हरे देखो ना, खट्टा सा होता है। गाड़ी देख, ये रहता है भाई है डुमका। इसे आप दाल में खाओगे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खट्टा फूले भी बोलते हैं। खट्टा खट्टा फूले, खट्टा फूल। बहुत बढ़िया। दाल में इतने इतने ये सुखा भी रहे हो आप? सुखा भी रहे हो। थोड़ा थोड़ा। अब इसको चलाना है बहुत। नर्मदे हर माई। ऐसा है कि कृष्ण भगवान के भजन में हाजिरी लगाई, लेकिन असली तो भजन रेवा माँ का गाओगे और हाजिरी लगाओगे तो बात बनेगी। माँ कहेगी कि आज जयंती महोत्सव पर बेटों ने मेरे इतनी सुंदर दरबार सजाया है और मेरे बेटे ऐसे थक कर बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आ जाए, क्योंकि माँ रेवा माँ की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नर्मदा मात्र एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। और आप भी करके आए हैं। अमरकंटक से लेकर खाड़िया की, खंबात की खाड़िया तक लोग परिक्रमा करते हैं। और कहते हैं कि यमुना जी में 10 बार स्नान करने से पुण्य मिलता है, गंगा जी में 1 बार स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। नर्मदे हर सभी को। अब हम आ गए आज धड़गांव, और धड़गांव का ये आश्रम है पीछे। तो ऐसा है कि अभी दादा गुरु भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो उनके साथ क्या है 2-3 हज़ार लोग आ गए हैं। तो यहाँ वो तो ये अच्छा है कि यहाँ पे आश्रम ज़्यादा है, पर अभी भी जो आश्रम मिला है क्या है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि सब यहाँ पे आगे आगे आ गए हैं और वो लोग पीछे रुके हुए हैं। तो अब हमको यहाँ पे एक आश्रम मिला है, तो उसको दिखाता हूँ मैं। ये आश्रम है हनुमान मंदिर। सबसे पहले तो हनुमान जी के दर्शन हम करेंगे।
जय बजरंगबली, सीताराम, शंकर जी, जय भोलेनाथ। और बजरंगबली भी हैं साथ में। जय जय। और ये हमारे गणेश जी और नर्मदे हर। और अब ये कुछ ऐसी व्यवस्था है यहाँ, जिसको जैसी जगह मिल रही है वो वैसे सो रहा है। नर्मदे हर। अब हम भी जो है, हमको यहाँ जगह मिल गई तो हम यहाँ सो रहे हैं। हाँ, चप्पल चप्पल यहाँ उतार दो बाहर। हाँ, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। आज बहुत थक गए। आज डिस्टेंस भी अच्छा खासा है, मैं बताऊंगा। चलो, नर्मदे हर। इस तरीके से भोजन बन रहा है यहाँ पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये आश्रम है बाहर से। अब लोग भी सब जा रहे हैं क्योंकि दादा गुरु जल्दी निकल जाते हैं, तो सब दादा गुरु के साथ चलने वाले लोग जितने भी थे वो निकल गए और कुछ रह गए यहाँ, कुछ और धीरे धीरे चलते हैं और वो भी अब जाएंगे बाद में। जय बजरंगबली, जय श्री राम। नर्मदे हर सभी को, और सुबह की राम राम। सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। और अब ऐसा है कि अब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं, धड़गांव से। वो आगे जाएंगे यहाँ से। भाई यहाँ की व्यवस्था के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ बहुत ही बुरी हालत है। रात भर मच्छर और बहुत ही ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा कि बेचारे लोगों को भयंकर ठंड लगी उस कारण से। पर जो भी हो, तो सब यहाँ से निकल गए और निकलते जा रहे हैं। और अब हम भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम दड़गांव से निकल गए हैं और निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया, क्योंकि वो दादा गुरु अब इस पड़ाव में हमें आखिरी बार टकराए हैं इस पूरी यात्रा में, क्योंकि अब हम तो उनसे आगे निकल जाएंगे। तो और बेसिकली जहाँ पे रुके थे वहाँ पे शूट करने लायक कुछ था ही नहीं, बिल्कुल
सिर्फ 2 टॉयलेट्स थे जिसमें करीबन 100-150 लोग 100-150 मूर्तियाँ यूज़ करना था। तो बहुत हौश पौश, बहुत मतलब खैर वो यदि दादा गुरु नहीं होते शायद तो व्यवस्था अच्छी होती, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। और ऊपर से वो वीडियो नहीं अपलोड हो रहे भाई, यहाँ पर पता नहीं क्या चक्कर है। इंटरनेट अपलोडिंग स्पीड बहुत ही बेकार है। तो मैंने कहा भाई टावर के नीचे खड़े होकर के ही अब कर रहा हूँ अपलोड, तो होएगा। अपलोडिंग में बहुत, क्यों पूरी रात लगा करके रखा, उसके कारण सो भी नहीं पाए। 2-3 बज गए थे उसको अपलोड करते करते। और अब यहाँ पे फिर से बैठे हैं हम एक जगह पे। मैंने पीछे टावर है तो मैंने कहा चलो यहीं पे करते हैं अपलोड, शायद यहाँ जल्दी हो जाए। अब आगे बढ़ेंगे। मूलगी करके गांव आता है जो कि दड़गांव से करीब 30 किलोमीटर है, पर हम उसके आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर में फिर दादा गुरु अपने को वहाँ मिल जाएंगे, तो उनके साथ फिर उतने सारे लोग आ जाएंगे। तो फिर अब आगे बढ़ेंगे हम और थोड़ा सा, ताकि उनको बीट कर सकें। बाकी फिर मिलते हैं आगे। नर्मदे हर। भैया आमर कंते बाली, तुम हो भोली भाली रे बा। चारि भुजा धारी, तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर। नर्मदे हर।